सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि सिंथेटिक फ्यूचर कैसे यूज करना चाहिए और क्यों यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पहले क्यों यूज करना चाहिए। व्हाई टू यूज सिंथेटिक फ्यूचर, व्हाई टू यूज। ठीक, तो पहला हमारा सबसे बड़ा आंसर इसका ये है कि कॉस्ट बचती है इससे। ठीक है, एक ट्रेडर्स की जिंदगी में बहुत सारे कॉस्ट देने पड़ते हैं, तब जाके वो प्रॉफिटेबल होता है। अगर आप जहां फ्यूचर बाय करते हो सेल करते हो, आपको कम से कम ब्रोकरेज 250 से 300 की ब्रोकरेज लगती है फ्यूचर बाय सेल करने में। उस पर चार्जेस लगते हैं, एसटीडी लगती है। बट अगर आप सिंथेटिक जहां पे यूज करते हो, ठीक है, कैसे यूज करना है उसके बारे में मैं बताऊंगा। पर अगर आप सिंथेटिक फ्यूचर यूज करते हो तो आपकी कॉस्टिंग 120 से 130 रुपए आ जाती है। तो सोचिए, आपकी कॉस्टिंग सीधे 50% लेस हो रही है। तो अगर आपका मार्केट डायरेक्शनल वे में पकड़ना चाहते हैं, आप मान लो आपको सोच रहे हैं कि भाई मार्केट डायरेक्शनल भी रहे तो भी पैसा बन जाए, अगर मार्केट खड़ी भी रहे तो मेरा पुट पैसा दे। जैसे कि मान लीजिए आपको ऊपर का प्रेडिक्शन है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो आप क्या किए, कॉल भी खरीद लिए और उस साथ में पुट को बेच दिए, तो बन गया सिंथेटिक फ्यूचर। अगर मार्केट वहीं ऊपर नहीं गई, ठीक है, वहीं पे है, तो पुट आपको डिके दे रहा है। जितनी तेजी से कॉल डिके हो रहा होगा उतनी तेजी से पुट डिके दे रहा होगा। पर फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में आपको डिके नहीं मिल रहा होता। अगर आपने बाय किया हुआ है तो फ्यूचर का तो प्रीमियम ऑलरेडी महंगा होता है, वो डिके कर रहा होता है बल्कि। तो इस वे में आप सिंथेटिक फ्यूचर से आप ज्यादा बेनिफिट ले सकते हो। मार्केट डायरेक्शनल वे में अगर गई तो बेनिफिट होगा ही, मार्केट नॉन डायरेक्शनल में भी चली गई, मार्केट खड़ी हुई है तो भी आपको पुट डिके दे रहा होगा, कॉल तो डिके दे रहा होगा, तो दोनों एक दूसरे को मैच कर दे रहे होंगे। तो इसलिए भी सिंथेटिक फ्यूचर का यूज करना चाहिए। बनता कैसे है, अब देखिए, मान लीजिए सिंथेटिक फ्यूचर का ऐसा होता है, ये पीएनएल का होता है, तो ये जो एरिया होता है ये आपका होता है पुट का। अगर आपको मार्केट ऊपर का प्रेडिक्शन है, मार्केट में अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, तो आप क्या करोगे, पी को सेल करोगे और कॉल को बाय करोगे। ये होता है मार्केट ऊपर जाने के लिए। तो अगर मार्केट नीचे जाने का होता है तो उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप ये करते हैं कि आपका जो पी होता है आप उसको बाय करते हो और सी को क्या करते हो, आप सेल करते हो। इस वे में आप सिंथेटिक फ्यूचर से अपनी कॉस्टिंग को भी कम कर सकते हो, प्लस साइडवेज डायरेक्शन का भी फायदा उठा सकते हो। तो दो चीज के लिए सबसे मेनली ये काम आता है, और मैं ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं करूंगा, सीधे आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप बना सकते हो सिंथेटिक फ्यूचर। सबसे पहले तो आपके पास एक डायरेक्शनल वाली सिस्टम होनी चाहिए। चलिए उस डायरेक्शनल सिस्टम में बात करते हैं। मैंने आपको आरएसआई के थ्रू बताया था कि कैसे आप डायरेक्शनल ट्रेड ले सकते हो। उसका मैं लाइव एग्जांपल आपको दिखाता हूं सामने से। ठीक है, मान लीजिए, देखिए मार्केट क्या थी, आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम का यूज करना है। आरएसआई जब भी 80 के पास हो और वहां पे कुछ वो डाइवर्जेंस बनाए, डबल बॉटम डबल टॉप, ठीक है, या फिर डाइवर्जेंस आ रहा है, आरएसआई में हायर हाई बन रहा है और निफ्टी में लोअर लो बन रहा है, तो ये एक तरह के डाइवर्जेंस है ना। तो आरएसआई पहले आपको इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट यहां से डाइवर्स हो सकती है, ऊपर जा सकती है। तो आप क्या करो, निफ्टी में लॉन्ग का आपको करना है, तो आपको कैसे लॉन्ग करना है, तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। तो ये देखिए, अगर मार्केट देखिए, ये मार्केट ऊपर जा रही है, जाती जा रही है, ठीक है, मार्केट में डाइवर्जेंस आया, मार्केट में डबल टॉप बना। आप आरएसआई का चार्ट देखोगे, मार्केट में डबल टॉप बना, ठीक, और यहाँ पे हायर हाई बना। तो ये दिखा रहा था मार्केट में डाइवर्जेंस है, मार्केट गिर सकती है, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अब आप क्या करते हैं, फ्यूचर आप बेच सकते हो, आप पुट खरीद सकते हो। पर देखिए, एज अ ऑप्शन ट्रेडर, ठीक है, मैं हमेशा आपको एडवाइस करूंगा कि आप अपनी पोजीशन को हमेशा हेज करिए। अब इसी सिंथेटिक फ्यूचर में आप हेज भी कर सकते हो, आप उसका फायदा भी उठा सकते हो। चलिए सपोज करें कैसे होता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऑप्स्ट्रा वेबसाइट पे आना है, ऑप्स्ट्रा पे लॉगिन करना है। ठीक है, अब आइए, जैसे यहाँ पे बिल्डर है, ठीक, आप क्या करो, निफ्टी है चल रहा है, ठीक है, निफ्टी चल रहा है। अब क्या करो, आपको मान लीजिए यहीं पे पोजीशन बनानी है, ठीक है, और सिंथेटिक फ्यूचर बनाना है। तो आप यहाँ पे फ्यूचर पे है, यहाँ पे आप ऐसा पेज खुलेगा, यहाँ पे फ्यूचर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या करो, ऑप्शन। तो आपको क्या करना है, आपका व्यू है शॉर्ट का, ठीक, तो आप क्या बाय करोगे, पहले पुट बाय करोगे, ठीक, मान लो पुट बाय कर लिया, 26,000 का पुट बाय कर लिया, 355 रुपए का चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए 356 रुपीज ऐड कर दिया पोजीशन, ठीक है, यहाँ पे पुट बाय हो गया, देखिए, ठीक। आपका मैक्स लॉस कितना है, 356 मल्टीप्लाई बाय 25, 8,900 आपका मैक्स लॉस है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, मार्केट नीचे गिर रही है, आपको साइडवेज होने का भी डर है, तो अब क्या करो, कॉल ऑप्शन बेच दो, ठीक, यहां पे कॉल एट द मनी का,
ठीक है, सेल। तो यहाँ पे अपने जल्दी से मैं करता हूँ, ऑप्शंस लगाया, पुट ऑप्शन को हम लोग को बाय करना था, तो यहाँ पे मैं यहाँ से डायरेक्टली यहीं से कर देता हूँ, यहाँ पे पुट ऑप्शन हमने बाय कर दिया, ठीक है 356 का। अब मुझको डर है कि मार्केट साइडवेज हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे जल्दी से एक कॉल ऑप्शन को सेल कर दूंगा, ठीक 26,000 का एट द मनी, ठीक है, मैंने पुट ऑप्शन एट द मनी की बाय की और 26,000 की कॉल को सेल कर दी। अब देखिए हमारा एकदम सिंथेटिक फ्यूचर बन गया, दोनों का प्रीमियम सेम। अगर हमारा प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा होता तो ये मार्केट में जो मैं ऐसे लाइन बना रहा था ऐसा बनती, ठीक है, पर हमारा दोनों प्रीमियम एकदम एट द मनी है तो एकदम ऐसा बना। अब इसको भी आप हेज कर सकते हो, कैसे हेज कर सकते हो, सपोज करिए मार्केट में आपको ब्रेक इवन समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि भाई एट द मनी का ही, ठीक है, या एक स्ट्राइक अंदर का या एक स्ट्राइक दूर का आप बाय कर सकते हो, ठीक है, ये आप नीचे के लिए खरीदे हो, ठीक, आपको कॉल ऑप्शन को हेज करना है, क्योंकि कॉल ऑप्शन अगर ऊपर भागती है तो अनलिमिटेड लॉस है ना, तो आपको उस पर का हेज करना है, तो आप क्या करोगे, ठीक है, कॉल ऑप्शन एक 26,100 का कॉल ऑप्शन बाय कर लोगे, ठीक है, यहां पे 26,000 डालो, 26,000, ठीक है, 26,000 का कॉल ऑप्शन आप बाय कर लो। आप चाहो तो एक्सपायरी चेंज कर सकते हो, आप 31 अक्टूबर की एक्सपायरी के साथ 10 अक्टूबर जा सकते हो, 10 अक्टूबर में आप यहां पे ऐड पोजीशन कर दो, ठीक है, तो देखिए आपका ये हेज हो गया। फ्यूचर में आप अगर हेज करते हो तो आपको 2,000 रुपए की कॉस्टिंग देनी पड़ती है, इसमें आप हेज करते हो तो आपको 4,700 का कॉस्ट होगा, बट आपका जो ब्रोकरेज होगा वो बहुत कम हो जाएगा। फ्यूचर में आप कितना, कम से कम एक लॉट पर 250 रुपए दोगे, प्लस आप बाय भी करोगे तो उस पर आप 40 रुपए मान के चलो तो 300 रुपए जाएगा। बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका 20 20 20 60 रुपए गया, मैक्स 120 और कटा 120 240, वहां पे कितना जाएगा, कम से कम 600। तो देखिए कितना परसेंट, 200% आपका कॉस्टिंग कम हो जा रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगर आप ऑप्शंस को करते हो तो आपको कॉस्ट हमेशा ध्यान रखनी है, ऑप्शंस में हमको हमेशा कॉस्ट को ध्यान रखना है। एक ट्रेडर के लिए कॉस्टिंग सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस डजंट मैटर बट कॉस्टिंग मस्ट, कॉस्टिंग हमेशा मस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप हेज कर सकते हो। अगर सेम चीज मैं बताऊं आपके, रिसेट में करता हूं यहां से और ऊपर की तरफ अगर देखते हैं आप, मान लीजिए मार्केट नीचे गिरी हुई है और इसको ऊपर की तरफ देखते हैं आप, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 26,000 का एक कॉल ऑप्शन बाय करो, ठीक है, कॉल ऑप्शन क्या करो आप बाय करो, ठीक। अब एक्सपायरी कोई भी हो, ठीक, अब मान लो 10 अक्टूबर की एक्सपायरी, आप 10 अक्टूबर का बाय करो, 26,000 का पुट ऑप्शन 10 अक्टूबर का सेल करो। अब इसमें देखिए आपका क्या हो रहा है, ठीक है, यहां पे आपको सेल करना है, ठीक, ये लीजिए सेल। अब देखिए इसमें जो मैं चीज बता रहा था क्या हुआ, ये देखिए, ठीक, बनाना ये चीज क्यों, क्योंकि पुट ऑप्शन आज मार्केट गिरी थी तो पुट ऑप्शन आपके महंगे हैं, कॉल ऑप्शन से एट द मनी के, वो भी आपके 24 रुपए उसमें प्रीमियम है। तो देखिए ये इस तरह बना। अब मार्केट अगर यहां पे ठहरी रही तो भी आपको पैसा बनेगा। अब अगर आपको पुट को हेज करना है तो आप क्या करोगे, एक स्ट्राइक नीचे चले जाओ, ठीक है, क्योंकि आप तुरंत उसी का तो खरीद बेच सकते नहीं हो, तो आप क्या करोगे, एक स्ट्राइक नीचे जाके खरीद लोगे, तो आपने ब्रेक इवन का खरीद लो। देखिए सॉरी, अच्छा यहाँ पे ये चीज हुआ, 25,850 का पुट ऑप्शन आपका वो हुआ है, सेल हुआ है, कोई नहीं, मैं इसको अभी सही करता हूं, 26,000 का सेल करता हूं। देखिए 26,000 का पुट ऑप्शन, ठीक है, ये रहा 26,000 का पुट ऑप्शन, ठीक, कौन सा एक्सपायरी का आपका है, करंट एक्सपायरी का, ठीक। तो एट द मनी पे देखिए पुट ऑप्शन ये सेल हो गया, और देखिए इस तरीके से बन गया आपका ग्राफ, ठीक। तो अगर आप चाहो तो थोड़ा नीचे भी करके सेल कर सकते हो, ताकि थोड़ा सा स्टेबल रहे, तो भी आपको पैसा बने। प्लस अगर आप उसको हेज करना है तो आप थोड़ा सा एक नीचे 25,900 का बाय कर लो, यहां पे आप बाय कर लो, ठीक है, सेम एक्सपायरी ऐड। तो आप देखिए अब 5,100 का आपका मैक्स लॉस है, बट मैक्स प्रॉफिट अनलिमिटेड है। तो इस वे में आप कुछ पोजीशन को हेज कर सकते हो, ठीक है, आप थोड़ा सा नीचे भी ला सकते हो पोजीशन को। अगर आपको सेल करना है, आपको वो बेनिफिट चाहिए, तो थोड़ा सा नीचे लाके सेल कर दो, तो क्योंकि प्रीमियम ज्यादा है तो आप सेल कर सकते हो आराम से। साइडवेज रही तो भी आपको पैसा
बन जाएगा इसमें। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सिंथेटिक फ्यूचर को कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिले। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखी है, आप वहां से डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हो। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।